हेलो दोस्तों, वेलकम टू 5 इंडिया। हम लोग अब डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट वार्स के बाद में इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट। तो डेफिनेटली जैसे कि अगर आप मतलब एग्जामिनर अगर वार से कोई क्वेश्चन बनाता तो जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वार्स पढ़ी, डेफिनेटली एक क्वेश्चन उसी में से आएगा। यदि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से क्वेश्चन बनाता है तो ये एक ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चन यहीं से बनते। तो यदि इंपॉर्टेंट इवेंट से बनाता है तो डेफिनेटली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन यहीं से उठेगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हुई थी 1885, ईयर याद रखना है। तो ये करी थी, अंग्रेज ऑफिसर थे एक सर एओ ह्यूम करके, है ना। इन्होंने वेमस चंद्र बनर्जी, ठीक है, वेमस चंद्र बनर्जी की मदद से मुंबई में गोकुलदास तेजपाल मतलब संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर कांग्रेस की स्थापना करी थी। और स्थापना के टाइम में 72 लोग थे, ठीक है। तो ये एक इस टाइप का मंच था, एक संगठन था ताकि अपनी बातें अंग्रेजों के सामने रख सके, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत से अधिवेशन हुए हैं तो अपन लोग इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आता है बंग भंग आंदोलन। तो ये उसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1905 में हुआ था, ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध। तो क्या है बंगाल विभाजन? तो एक्चुअल में जो भारत में राष्ट्रवादिता की भावना है, ठीक है, आज़ादी की भावना, ठीक है। तो जब 1905 में अपने देश की राजधानी दिल्ली ना होकर कोलकाता हुआ करती थी, दिल्ली तो 1911 में शिफ्ट की हुई है, उससे पहले कलकत्ता हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी गतिविधियाँ होने लगी थी, आज़ादी की मांग उठने लगी थी और अंग्रेजों के लिए बंगाल को संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। अंग्रेज समझ गए थे कि अगर बंगाल को अलग नहीं करा तो डेफिनेटली उन लोग को अंग्रेजों का ये सुपड़ा साफ भारत से कर ही देंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना बंगाल को अलग अपन पार्टिसिपेट कर दिया जाए, ठीक है, ताकि पूरे जो बंगाल में आज राष्ट्रवादिता की आग लगी है भारत के और भारत में ना लग जाए। तो अंग्रेजों ने सेफ साइड जाने के लिए ये बंगाल विभाजन का डिसीजन लिया। तो इसी बंगाल विभाजन को रोकने के लिए सारे भारतवासी एक हुए और बंग भंग आंदोलन को करा, जिसे स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। ये 1905 में हुआ था। इसी के दौरान जो अपने गुरु जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। वैसे जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है वो भी उन्होंने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये 1905 में बंगाल विभाजन आंदोलन का ही रिजल्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोगों में थोड़ा डर पैदा हो गया था, ठीक है, इनसिक्योरिटी, क्योंकि इन लोगों के मतलब हिंदू मेजोरिटी की पॉलिटिक्स में जब है ना हिंदू मेजोरिटी की सीट ज़्यादा आ रही थी, तो इन लोगों को लगा मतलब कांग्रेस में उनका दबदबा ज़्यादा होने लगा था। तो इन लोगों को लगा कि हम लोग का भी एक संगठन होना चाहिए। तो 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने ढाका, जो कि आज बांग्लादेश में है, ठीक है, तो बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना करी। अब यही आगे अपना पाकिस्तान की नींव रखने का काम करेगा मुस्लिम लीग, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन, तो दोस्तों जो आज हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो एक्चुअल कांग्रेस है ना, जो 1885 में बनी थी, एवो ह्यूम के द्वारा बनवाई गई, जो अंग्रेज ऑफिसर है इन्होंने बनाई थी। तो एक्चुअल कांग्रेस जो आज की है और उस कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। ये कांग्रेस तब से लेके आज तक कई बार टूटी है, ठीक है, खासकर इंदिरा गांधी के टाइम जब लीडरशिप चेंज हुई है ना, तो ये कांग्रेस टूटते गई है, ठीक है, और उन्हीं का पार्टी फिर नाम चेंज होते गया है। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में, ये आइडियोलॉजी की चेंज को लेकर हुआ था। प्रथम विभाजन जो हुआ था, इसको सूरत फूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस वक्त 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो वहां पे कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट गई थी। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी और इसको अपन डिटेल से कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अपने को है ना इंपॉर्टेंट ये याद रहना चाहिए कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और या फिर उसको इस नाम से भी पूछ सकता है कि सूरत फूट कब हुई थी, तो सूरत फूट 1907 में हुई थी। और क्या हुआ था सूरत फूट में? गरम दल और नरम दल दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, ठीक है, दो आइडियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आता है होम रूल आंदोलन, ठीक है। ये 1916 में तिलक और एनी बेसेंट, है ना, इन लोगों ने मिलकर चलाया था। लेकिन तिलक ने कहाँ पे? पूना में चलाया था, और एनी बेसेंट जी ने ये चलाया था अपना मद्रास में। दोनों ने अलग अलग, आंदोलन का नाम एक ही है, होम रूल आंदोलन, लेकिन अलग अलग प्लेस पे चलाया था। ये याद रखना, पूछ सकता है। तिलक ने चलाया था पुणे में और एनी बेसेंट जी ने चलाया था मद्रास में, ठीक है। ये 1916 में होता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है लखनऊ पैक्ट, ठीक है, तो ये दिसंबर 1916 में हुआ था। यहाँ पे अंबिका चरण मजुमदार जी ने
लीड करा था कांग्रेस के अधिवेशन को, और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था, समझौता करा दिया गया था तुरंत कि अगर अपन लोग अभी नहीं संभले, अभी यूनाइटेड नहीं रहे तो अंग्रेज अपन लोग को ऐसे डिवाइड कर करके बहुत ज़्यादा कमज़ोर करेंगे। ठीक है, तो ये तुरंत के लिए ये यूनाइटेड हो गए थे। फिर रोलेक्ट एक्ट, ये 19 मार्च 1919 को आया था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसमें ऐसा था कि अगर किसी पे भी आपको डाउट हो रहा है तो आप उसको बिना कारण बताए उसको अरेस्ट कर सकते थे, और यही इस कानून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग एक जगह है पंजाब में, अमृतसर में, वहाँ पर बैसाखी के दिन है, मतलब सभी जो लोग मिलकर के एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एक सभा का आयोजन कर रहे थे। ठीक है, तभी एक जनरल ओ डायर आता है बहुत सारे सैनिकों को लेकर के और अंधाधुंध गोली चला देता है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, काफ़ी जाने गई थी। ठीक है, काफ़ी लॉस हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर चलाया था। तो ये खिलाफत आंदोलन हुआ इसलिए था, जो तुर्की में एक पद होता था, खलीफा का पद हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने उनको हटाने के लिए एक व्यवस्था करी थी। तो उसके विरोध में सभी जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी उन्होंने उसका विरोध करा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन, क्योंकि ये उनके खलीफा को हटाने के लिए था। तो ये 1919 में हुआ था, और भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसे, ठीक है, लीड किया था, और गांधी जी ने इसको सपोर्ट करा था, इस आंदोलन को। उन्होंने देखा था कि मुस्लिम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं, और जब ये यूनाइटेड हो रहे तो अपन इनकी हेल्प देश को आज़ादी कराने में भी ले सकते हैं। ठीक है, इस यूनिटी का, इस पर्पज़ से गांधी जी ने भी इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करा था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना डेट कब हुआ था, 1920 में हुआ था, है ना। और इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1920 में, है ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। और कब हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, महात्मा गांधी की लीडरशिप में ये स्टार्ट हो गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब अब अंग्रेजों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद में दूसरा तीसरा ऐसे पार्ट आएंगे, और इन इंपॉर्टेंट इवेंट के अलावा एसएससी और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। अपन किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, यदि अपने पास टाइम नहीं है तो आप इसको बिल्कुल पढ़ के जाओ, और डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थैंक यू।